अगर आपका जिस्म थका थका रहता है, अगर आप दुबले पतले कमज़ोर दिखते हैं, तो आप अपना हफ्ते में 4 किलो तक वज़न बढ़ा सकते हैं बगैर किसी महंगे सप्लीमेंट के। अगर आपकी हड्डियों में जोड़ों में दर्द रहता है, उठा बैठा नहीं जाता, कमज़ोरी महसूस होती है, तो आज ही ये रेसिपी जो है आप बनाकर इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि ये देसी और बहुत ही सस्ता नुस्खा है जो बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। अगर 4 लोगों में खड़े हैं, अगर आप ख़ुद को बहुत ही कमज़ोर जो है महसूस करते हैं, हम कमज़ोर नज़र आते हैं, तो गाल पिचके हुए हैं, जिसम आपका देखने में ऐसे लगता है जैसे आपको बहुत ही कोई ख़तरनाक सी बीमारी है, अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, गोल मटोल से हो जाएंगे। हमारे घरों में अक्सर बुजुर्ग इसी चीज़ का इस्तेमाल करते थे। आजकल हम बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और ना जाने कितनी तरह के कैल्शियम लेकर आते हैं, आयरन की गोलियां लेकर आते हैं। वो सब छोड़कर अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो हफ्ते भर में रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और ये बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत ज़्यादा कीमती नुस्खा है। अगर वो ये इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है हफ्ते भर में ही भागना शुरू कर देंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे, हड्डियां मजबूत होंगी, ताकत आएगी, ताकतवर जिस्म बन जाएगा, कमज़ोरी जाती रहेगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी, स्पेशल सी, ताकतवर सी और हेल्दी सी रेसिपी या रेमेडी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में, खुले बर्तन में आपने 4 खाने के चम्मच जो ले लेने हैं साबूदाना या साबूदाना आप कहते हैं। ये छोटे छोटे से मोती जैसे दिखने वाले दाने बड़े ही ताकतवर होते हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। तो 4 टेबलस्पून भरकर आपने जो है साबूदाना ले लेना है। साबूदाना हमारी जिस्म की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होते हैं। इसके इस्तेमाल से आप जो है भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपने इसमें खुला पानी डाल देना है, 2 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद देखें ये फूल कर अपने साइज़ में डबल हो जाता है, मोटे मोटे से इसके दाने हो जाते हैं। बस आपने इसका पानी निकाल लेना है किसी भी छलनी में डालकर इस तरीके से। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आधा घंटा भी भिगो सकते हैं, 1 घंटा भी भिगो सकते हैं। अगर सुबह को आपने ये रेसिपी, ये रेमेडी बनानी है तो आपने रात को ही भिगो देना है, वरना अगर सुबह ही आप आधा घंटा पहले भिगो दीजिए, फिर इस तरह छलनी में निकाल लीजिए। फिर आपने एक जो है बड़ा बर्तन ले लेना है जिसमें आपने ये रेसिपी बनानी है। उसके बाद इसमें आपने जो है आधा छोटा चम्मच आपने जो है घी डाल देना है या मक्खन डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा डालिएगा। आंच बिल्कुल दम पे होनी चाहिए, ठीक है जी। हल्का सा इसे फैला लीजिए। इसके बाद जो आपने साबूदाना भिगो के रखा होता छलनी में डालकर पानी जैसे निकल चुका हो इसमें डाल लीजिए। और उसके बाद आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से जो है मिक्स करना है। अगर ज़ोर ज़ोर से चम्मच चलाएंगे ये टूट जाएगा क्योंकि हमने इसको काफ़ी देर भिगोया है। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे, इससे इसकी खुशबू बढ़ जाएगी, इसके जो फ़ायदे हैं निकल कर आएंगे। तो बहुत हल्का सा आपने इसे इसमें डालकर हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, हल्का सा फैला देना है। बस कुछ सेकंड, मतलब आपने 1 मिनट जितना ही इसको बस फ्राई करना है। हल्का सा देखेंगे जैसे ट्रांसपेरेंट सा जो है ये दिखने लग जाएगा या नीचे चिपकने लग जाएगा, तो तब बस आपने इसको इतना ही करना है। और याद रहे अगर नॉन स्टिक बर्तन नहीं है, अगर आपके पास पतला बर्तन है, फिर आपने फ्राई नहीं करना, फिर ऐसे ही डालकर दूध डाल देना है, वरना बहुत ज़्यादा चिपक जाएगा। तो यहाँ पर जो है 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, तो आपने इसमें दूध डाल देना है। यहाँ पर 2 कप जितना मैं दूध डाल रही हूँ। आप दूध कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपने दूध जो लेना है वो आपने भैंस का लेना है। अगर आप वैसे ही जिस्म के दर्दों के लिए, हड्डियों के लिए, कमज़ोरी के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने डेली जो बनाना है ना ये रेसिपी, तो आपने जो गाय का दूध से बनाना है, क्योंकि गाय का दूध जो है आपको मोटा नहीं करता, ठीक है जी, मगर आपको फ़ायदा पूरा मिलेगा। और जो भैंस का दूध है वो काफ़ी गाढ़ा होता है और आपको हेल्दी भी करता है। तो इसलिए जो लोग सिर्फ इसको हड्डियों के दर्दों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो गाय के दूध से बनाएं, और जो अपने जिस्म को मोटा करना चाहते हैं, गाल पिचके हुए हैं, गालों को भरा भरा करना चाहते हैं, ताकतवर बनना चाहते हैं, तो भैंस के दूध से ही बनाइएगा। दूध को अच्छे से बॉयल आ चुका है। दूध जो है आप ठंडा गर्म ले सकते हैं, कच्चा पक्का दूध ले सकते हैं, ठीक है जी। मैंने आपको जैसे बता दिया गाय का या भैंस का जो बता दिया है। आप इस तरह देखें दूध को बॉयल आ चुका है। दूध में जैसे ही 2 मिनट हुए हैं पकते हुए,
साबूदाने को, तो साबूदाना जो है फूल चुका है, ट्रांसपेरेंट सा होने लगा है, शीशे की तरह चमकने लग गया है। और अगर ये शुरू में चिपके आपस में तो जैसे लम्स बन जाए तो आप परेशान ना हो, ये बाद में जैसे ही पकता जाएगा तो ये जो है लम्स खुद ब खुद ख़त्म होने लग जाएंगे। तो इसको आपने जो है ज़्यादा देर नहीं पकाना, ये 5 मिनट में ही जो है खीर बनकर तैयार हो जाती है। मगर यहाँ पर सिर्फ अभी 2 मिनट हुए हैं, तो यहाँ पर 5 मिनट में जो है टोटल पका लूँगी इसको अच्छे तरीके से। तो माशाल्लाह से यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। देखें बहुत अच्छे तरीके से साबूदाना जो है पक चुका है और गल चुका है। तो इसी तरीके से देखें जी माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी यहाँ पर हमारी खीर तैयार हो चुकी है। मगर इसमें मीठा क्या डालना है, आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं। चीनी भी जो है इंसानी जिस्म को मोटा करती है, मगर वो सेहत के लिए ठीक नहीं होती। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगी, मैं यहाँ पर जो डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ मिश्री, धागे वाली मिश्री, जो देसी मिश्री होती है। अगर आप मिश्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो चीनी भी डाल सकते हैं। मिश्री को आपने जो है पहले, क्योंकि इसमें धागे होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको तोड़ लेना है, धागे निकाल लेने हैं इस तरीके से। देखिए आपने छोटे छोटे से इनके जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं छोटे छोटे कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, ठंडी भी होती है, तो इसलिए मैं मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो मिश्री का इस्तेमाल करें, सर्दियों में बना रहे हैं तो आप गुड़ या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट यही है आप जो देसी धागे वाली मिश्री ही डालें। 4 टेबल स्पून जितनी मैंने इसमें मोटी मोटी कूट कर जो है मिश्री डाल दी है मीठे के लिए। आप मीठे के लिए जो आपको बेहतर लगे आप डाल सकते हैं। तो अगर बच्चों को दे रही हैं तो मैं तो यही कहूँगी आप मिश्री डालें। तो जैसे ही मिश्री, अब इसको 2-3 मिनट लगेंगे मिश्री को घुलते हुए, क्योंकि मोटी मोटी डलियाँ होती हैं। आप बिल्कुल इसका बारीक पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं, जो कि 2 मिनट में ही ये जो घुल जाएगी अच्छे तरीके से मिश्री। तो साइडों पे भी जो ये पक के बलाई चिपक रही है, क्योंकि साबूदाने में लेस होती है तो साइडों पे चिपकती है, तो साइडों से उतार के मिक्स करें ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। तो आप मिश्री को क्या कहते हैं, मिश्री कहते हैं या मिश्री, तो आपने कमेंट करके बताना है। किस शहर से, किस इलाके से मुझे देख रहे हैं वो भी आपने बताना है। तो खीर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। चूल्हे को हल्का सा आप कम कर लीजिए या बंद कर लीजिए। इसके बाद इसमें खुशबू के लिए मैं 1 टीस्पून डालूंगी गुलाब का अर्क। गुलाब का अर्क भी ठंडा होता है गर्मियों के लिए, तो गुलाब का अर्क डालें, या अगर आपके पास सब्ज़ इलायची है ना तो सब्ज़ इलायची डाल सकते हैं। दोनों में से जो आपके पास हो डालें, दोनों ही खुशबूदार होती हैं, दोनों ही ठंडी होती हैं। सब्ज़ इलायची जो छोटी वाली इलायची होती है ना वो डाल सकते हैं कूट के, या गुलाब का अर्क, जो भी डालना चाहिए आपकी अपनी चॉइस है। चूल्हा बंद कर लीजिए। तो हल्का सा ठंडा हो चुका है, इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसलिए मैंने कहा था खीर को थोड़ा पतला ही उतारेंगे, क्योंकि ये बाद में ठंडे होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। तो खाना किस तरीके से है, आपने सुबह सुबह नाश्ता इसी का करना है, डेली करना है और डेली सुबह ही खाना है। नाश्ता इसी से करना है, ये आपका नाश्ता है, डेली खाएंगे तो अभी आपको फ़ायदा मिलेगा। छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो बादाम यहाँ पर पीस के डाल सकते हैं। मैंने जो है से लंबे लंबे काट के 4 से 5 बादाम डाल दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से काजू बादाम पिस्ता डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हेल्दी सी मज़ेदार सी खीर तैयार चुकी है। जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो लोग इसको इस्तेमाल ना करें, लेकिन हफ्ते में कभी कभी वो खा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।